प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे ही आप इस सेशन में एडमिशन लेते हैं किसी भी क्लास में, फर्स्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे नंबर सिस्टम का। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं और एलिमेंट स्मॉल लेटर से या नंबर से डिनोट किए जाते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश। Natural numbers do not include negative numbers or zero. Set of natural numbers negative numbers और जीरो को इंक्लूड नहीं करते। मतलब बात नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो नेचुरल नंबर ही आए। जैसे हमने यहां पर 2 + 3 किया, 5 आया। 2 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। 3 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और इन दोनों का सम आया 5। 5 कैसा नंबर है? ये भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये एडिशन की बात हमने की अभी। अब जैसे यहां पे 3 + 6, 3 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर और 3 + 6 आया 9, तो ये भी नेचुरल नंबर हुआ। अब यहां पे आता है सेकेंड पार्ट जो हमने लिखवाया, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि 5 × 3 15 आया, यानी 5 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर। इसका प्रोडक्ट 15 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। 6 × 3 इज इक्वल टू 18। 6 3 ये दोनों नेचुरल नंबर है, 18 भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन एंड आल्सो डिवीजन। भाई सिंपल सी बात है कि जब दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल आता है तभी तो हम उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि 3 - 2, दो नंबर का डिफरेंस, तो भाई 3 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 1 आ गया तो 1 नेचुरल नंबर है, यहां पे तो होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर हमने कहा कि 2 - 3 कर दें तो 2 - 3 -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी ये नेचुरल आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। एंड डिवीजन की बात कर लें, डिवीजन का भी एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। डिवीजन में आप देखिए 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 नेचुरल नंबर, भाई 10 नेचुरल था, 2 भी नेचुरल नंबर था, तो 5 भी नेचुरल आ गया। लेकिन अब यहां देखते हैं कि 10 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन जब डिवीजन हुआ तो 3.33 आ गया, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 3.33 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह हो गया कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लॉन्ग और सब्ट्रैक्शन के लॉन्ग होल्ड नहीं करते हैं। इफ x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x एंड y नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, यानी x और y ओवरऑल नेचुरल नंबर हैं, देन x + y भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और x × y यानी दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। This property holds true in case of addition and multiplication of natural numbers. एग्जाम्पल, ये भी प्रॉपर्टी केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी। बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल समझिए। 1 + 2 + 3, यानी 1 प्लस फिर ब्रैकेट में लगा के हमने 2 + 3 लिखा। अब इज इक्वल टू 1 + 2
इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी इसका और इसका सम 6 आ रहा है। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं 5 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट वैसे भी देखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। और ये किस में होल्ड करेगा? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती एंड आल्सो डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैसे नहीं करती जरा देखते हैं ध्यान से। इसी बेस पे हम इसको अप्लाई करते हैं। 10 माइनस 5 माइनस 2 is not equal to 10 minus 5 minus 2. Just in general, if x, y and z belongs to natural number, x, y और z ऐसे तीन नेचुरल नंबर हैं और अगर ये कंडीशन होल्ड करती है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू जेड, अगर ये होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड करेगी। कम्यूटेटिव का मतलब हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि अगर हम इसमें क्रम बदल दें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, हम चाहे 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 लिखें 5 ही आएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, हम चाहे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट 15 ही आएगा। इसी बेस पे हम जो अगली प्रॉपर्टीज की पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स डू नॉट शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल है भाई, समझ में आ रहा सबको कि 10 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 10। 10 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 7 और 3 से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा -7। इट मीन्स 10 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 10। सिमिलरली इन केस ऑफ डिवीजन 10 अपॉन 5, यानी 10 को 5 से डिवाइड किया तो आया 2, लेकिन अगर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 विच इज नॉट इक्वल। इट मीन्स 10 बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 10। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन जनरल x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एंड y दो ऐसे नंबर हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। मीन्स क्रम बदल देने पर कोई इफेक्ट ना आए। अगर हम y को पहले x को बाद में लिखते हैं तो चाहे हम प्रोडक्ट करें या ऐड करें, इसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि 3 इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर ये दो नंबर का सम इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 पहले जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 इंटू 2। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। इन जनरल, अब इसका भी जनरल टर्म बता दें क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म जो देखते हैं, इफ x, y एंड z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x, y और z कोई नेचुरल नंबर्स हैं, देन x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये फॉर्म आएगा x इंटू वाई
प्लस एक्स इंटू जेड। सिमिलरली x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। एक्स वाई जेड की प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख करके आप और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है इंपॉर्टेंट टर्म होल नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर्स और जीरो को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है होल नंबर्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। It is denoted by capital W. W is equal to 0, 1, 2, 3, 4 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सेट बन जाएगा होल नंबर्स का। अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन में जैसे मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये 1 से लेके 12 तक एंड सो ऑन आगे भी जाएगा ये नंबर। 1 to 12 अगर हमने दिखाया तो 1 to 12 जो नंबर दिखाया ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन अगर 0 to 12 की बात करेंगे तो ये होल नंबर आएगा। तो इस वीडियो में हमने केवल नेचुरल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी विद होल नंबर ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर एटसेट्रा। थैंक यू सो मच।